मिडिल ईस्ट जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी इस जंग को आज 38 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर घंटों में कहें तो 912 घंटे से वहाँ सिर्फ तबाही का मंजर है। आसमान में काला धुआं है, बारूद की महक है और मासूमों की चीखें। लेकिन आज बात सिर्फ पुरानी जंग की नहीं है, बात उस डेडलाइन की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे में खोल दो वरना जहन्नुम जाने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी पोस्ट लिखी है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ लहजे में धमकी दी है कि अगर मंगलवार रात 1 बजे तक GMT के अनुसार हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो ईरान पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप ने बड़े ही तंजिया लहजे में लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस मनाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की तैयारी में है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया, हॉर्मुज खोल दो तुम पागलों वरना नर्क में जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ईरान चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर उनके बुनियादी ढांचों पर हाथ भी लगाया गया तो वो जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। ईरानी जनरल अली अब्दुल्ला अलीबादी ने कहा है कि अमेरिका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने तो एक और बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान बाब अल मंडेब जलमार्ग को भी बंद कर देगा। ये वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का 25% करंट जहाज और 10% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इस बीच ईरान के संस्कृति मंत्री सैयद रजा सालेही अमीरी ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप को एक अस्थिर और भ्रमित इंसान बताया है। उनका कहना है कि ईरानी समाज ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि ट्रंप की भाषा और व्यवहार में कोई बैलेंस नहीं है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला है, लेकिन सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए इसके दरवाजे बंद रहेंगे। एक तरफ युद्ध की आग भड़क रही है तो दूसरी तरफ शांति की कोशिश भी जारी है। ओमान, जो हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच पुल का काम करता रहा है, वहां बैठकों का दौर जारी है। मिस्र के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की मेजबानी कर सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या 48 घंटे बाद सच में तबाही आएगी? क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं और अब बाजार डगमगा रहा है। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।